नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुराने रहस्य को आधुनिक डेटा की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है, क्या हजारों साल पहले के लोगों को ब्रह्मांड के बारे में कुछ ऐसा पता था जिसे आज हम गणित के जरिए दोबारा खोज रहे हैं? चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। तो ये सब शुरू होता है एक सवाल से। सदियों से कई सभ्यताओं का ये मानना रहा है कि आसमान में कुछ खास जगह होती हैं जहां ग्रह सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। पर क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई असली, जिसे हम नाप सकें वैसी सच्चाई है? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो ये जो आइडिया है ये आता है एक पुराने कॉन्सेप्ट से, जिसे उच्च या एक्सॉल्टेशन कहते हैं। ज्योतिषियों का मानना था कि ज़ोडियाक में कुछ खास डिग्री होती हैं जहां कोई भी ग्रह अपनी सबसे मजबूत हालत में होता है। आप इसे उस ग्रह का कह लीजिए होम ग्राउंड या पावर स्पॉट समझ सकते हैं। तो उच्च स्थिति का सीधा सा मतलब है किसी प्लैनेट के लिए उसकी बेस्ट जगह। ये एक ऐसा आइडिया है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन इसे कभी मॉडर्न साइंस की कसौटी पर परखा नहीं गया। तो क्या ये सिर्फ एक विश्वास है या इन पॉइंट्स में वाकई कुछ ऐसा है जिसे हम गणित से साबित कर सकते हैं? और यहीं पे एंट्री होती है एक रिसर्च पेपर की, जिसका नाम है द स्टेबिलिटी ब्लूप्रिंट। ये इस प्राचीन रहस्य की जांच के लिए हमारा मॉडर्न टूल है। ये रिसर्च पेपर किसी कहानी या व्याख्या को नहीं, बल्कि सीधे हाई प्रिसिजन एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को एनालाइज करता है। इस पेपर की सबसे कमाल की बात यह है कि रिसर्चर्स ने शक्ति के पुराने आइडिया को एक मॉडर्न नापने वाली चीज में बदल दिया, शून्य विचलन या जीरो वेरिएंस। आसान भाषा में कहें तो वो एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे थे जहां ग्रह की चाल में जरा सी भी कोई गड़बड़ या कंपन ना हो, एकदम परफेक्ट स्टेबल। तो ये स्थिरता मापते कैसे हैं? इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर आप इसे ऐसे समझिए जैसे ये किसी ग्रह की ऑर्बिट में होने वाली छोटी मोटी हलचल या जिटर को मापता है, और मकसद है उन पॉइंट्स को ढूंढना जहां ये जिटर बिल्कुल खत्म हो जाए, मतलब जीरो हो जाए। अब ऐसे परफेक्ट पॉइंट्स को ढूंढना कोई आसान काम तो है नहीं। इसके लिए रिसर्चर्स ने एक बहुत ही सख्त प्रोसेस बनाया। इसे हम एक तरह का कॉस्मिक क्वालिटी कंट्रोल कह सकते हैं, जो सिर्फ सबसे शुद्ध और सबसे स्थिर पलों को ही आगे जाने देता है, बाकी सबको रिजेक्ट कर देता है। चलिए इन 3 फिल्टर्स को एक एक करके समझते हैं। पहला है डीप कंबस्चन। इसका मतलब है कि ग्रह को सूरज के बिल्कुल पास होना चाहिए, ताकि सूरज की ग्रेविटी का असर उस पर सबसे ज्यादा हो। दूसरा फोटोमेट्रिक पीक, यानी धरती से देखने पर वो ग्रह लगभग पूरा 99.5% से ज्यादा रोशन हो, जैसे पूरा चांद। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ठीक उसी पल में ग्रह की स्टेबिलिटी का नाप यानी स्टैंडर्ड डिविएशन 0 हो जाना चाहिए। और इस पूरे प्रोसेस का, इस पूरी मेहनत का सिर्फ एक ही मकसद था, इस नंबर तक पहुंचना, 0.00000। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये है मैथमेटिकल परफेक्शन। मतलब एब्सोल्यूट स्टिलनेस, कोई हलचल नहीं, कोई अस्थिरता नहीं। यही वो गोल्ड स्टैंडर्ड था जिसे रिसर्चर्स खोज रहे थे। तो इतने कड़े टेस्ट के बाद उन्हें मिला क्या? क्या सच में ऐसे कोई पॉइंट्स मिले जो इन सारे टेस्ट्स को पास कर पाए? चलिए देखते हैं कि इस एनालिसिस से क्या निकल कर आया। और ये कोई छोटा मोटा डेटा सेट नहीं था। हम बात कर रहे हैं 1900 से लेकर 2030 तक, यानी 130 सालों के डेटा की। मतलब 47,000 से भी ज्यादा दिन। हर एक दिन के डेटा को चेक किया गया, और जो रिजल्ट आया वो सच में हैरान करने वाला था। इतने सारे डेटा को छानने के बाद सिर्फ और सिर्फ 7, जी हां, सिर्फ 7 ऐसे मौके मिले जहां कोई ग्रह इन तीनों शर्तों पर खरा उतरा। इससे पता चलता है कि परफेक्ट स्टेबिलिटी के ये पल कितने ज्यादा दुर्लभ होते हैं। और ये रहे वो 7 मैजिकल पॉइंट्स। यही इस पूरी रिसर्च का निचोड़ है। देखिए, हर प्लैनेट के लिए एक खास डिग्री मिली। जैसे बृहस्पति को देखिए, 94 डिग्री कर्क पर। यहां वो पीक नॉर्थ डेक्लिनेशन स्टेबिलिटी पर पहुंचता है। आसान भाषा में कहे तो अपनी ऑर्बिट के सबसे उत्तरी पॉइंट पर जाकर वो एकदम शांत हो जाता है। इसी तरह मंगल 298 डिग्री मकर पर मैक्सिमम स्ट्रक्चरल कंप्रेशन पर पहुंचता है, जहां सूरज की ग्रेविटी उसे सबसे ज्यादा बैलेंस करती है। तो ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं, बल्कि असली फिजिकल घटनाएं हैं। पर यहां एक सवाल और उठता है, क्या ये पॉइंट सिर्फ एक मोटा मोटा एरिया है या फिर ये एकदम सटीक पिन पॉइंट जैसी जगहें हैं? रिसर्चर्स को ये भी पता लगाना था। मतलब जब हम कहते हैं 94 डिग्री कर्क,
तो क्या इसका मतलब है कि कर्क राशि में कहीं भी, या फिर ठीक 94.0 डिग्री पर? इसे टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रेस टेस्ट किया। बृहस्पति का ही केस लेते हैं। जब वो अपने एकदम परफेक्ट स्टेबिलिटी पॉइंट पर होता है तो सिग्नल एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, जैसा बाईं तरफ दिख रहा है। लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट से जरा सा भी हिलता है तो दाईं तरफ देखिए सिग्नल में कितना ज़्यादा शोर, कितनी अस्थिरता आ जाती है। वो स्थिरता मानो एक पल में गायब ही हो जाती है। और ये जो फर्क है ये छोटा मोटा नहीं है। ये देखिए, अपने स्टेबिलिटी पॉइंट से सिर्फ 2 डिग्री दूर जाने पर गणितीय शोर में 80 गुना 80 टाइम्स की बढ़ोतरी हो जाती है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये कोई जोन नहीं है, ये तो लेजर शार्प मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है, और शायद ये सबसे बड़ा खुलासा है। पता चला कि ये जो स्थिरता के पॉइंट्स हैं ये हर जगह काम नहीं करते, ये सिर्फ एक खास तरह के ज़ोडिएक सिस्टम में ही दिखते हैं। रिसर्च ने यह साबित किया कि ये सारे नतीजे सिर्फ ट्रॉपिकल ज़ोडिएक में ही मिलते हैं। ये वो सिस्टम है जो हमारे धरती के मौसमों से जुड़ा है, जैसे वसंत की शुरुआत। जब उन्होंने दूसरे सिस्टम यानी साइडेरियल ज़ोडिएक, जो तारों पर आधारित है, उसमें यही कैलकुलेशंस की तो ये सारे स्टेबिलिटी पॉइंट्स गायब हो गए। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी घटना है ये पृथ्वी के मौसमों और उसके झुकाव से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। और ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है, इस रिसर्च ने आने वाले समय में होने वाले ऐसे अलाइनमेंट्स को भी पहचाना है। अगला जो बड़ा अलाइनमेंट है वो है मंगल का 298 डिग्री वाला नोड, और ये होने वाला है जनवरी 7 से 11, 2026 के बीच। तो ये डेटा सिर्फ अतीत की बात नहीं कर रहा, ये आने वाले कल से भी जुड़ा है। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक हजारों साल पुराना आइडिया जिसे लोग बस एक कहानी मानते थे, उसे आज का डेटा और गणित साबित कर सकता है, तो सोचिए ऐसे और कितने प्राचीन रहस्य हैं जो बस सही डेटा और सही नजरिए का इंतजार कर रहे हैं।